Morning, morning, morning. भाजी चावल। उसमें बॉडी बहुत ही लूज समझ में आ रही है। 2 वक्त का खाना खाते हैं नॉर्मल। बहुत हद तक मनाने की कोशिश की कि ये छोड़ छाड़, तो ये अपना चैलेंज जो है यहीं रुक जाए। मैंने वहाँ पे जाकर दिया भी रखा और उनसे माफ़ी मांगी भगवान से, मगर ये कसम वसम का झंझट नहीं पालेंगे। Morning, morning. आज क्या बन रहा है तो भैया जी? आज भाजी और चावल भाजी चावल, रोटी नहीं? रोटी भी बनी। दोस्तों, हालत तो ख़राब हो रही है। अभी आज ब्लॉग का 5वां दिन है, मतलब डे 5 है। और कल तक तो काफ़ी हद तक ठीक था, बट घर वाले थोड़ा फ़र्क समझ में कर पा रहे हैं और मुझे भी फ़र्क समझ में आ रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है डब्लू होगा। बताओ? चेहरे में। घर के कह रहे हैं कि चेहरा सूखा सूखा सा हो गया है, अब छोड़ दे ये टास्क, खाना खा ले। और मुझे भी ज़रूरत समझ में आ रही है, क्योंकि जो अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये रॉन्ग जा रहा है। बिना खाने के जो, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी, इन सब से बहुत सारी जो हमारे शरीर की पूर्ति होती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वगैरह, वो केवल देसी चना और प्रोटीन, मतलब हाई प्रोटीन वाली चीज़ों से, जैसे मूंग दाल मैं खा रहा हूँ ये रोज़, सिर्फ इन्हीं को खा रहा हूँ, तो केवल इनसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो अभी डे 5 है, चल जाए जब तक चल जाए। दोस्तों, बॉडी बहुत ही लूज समझ में आ रही है मुझे। और जैसे कि हमने ये चैलेंज मैंने खुद से खुद का लिया था, 30 डेज़ तक अपनी नॉर्मल डाइट में रहने का, सिर्फ उसी के सहारे सरवाइव करने का 30 दिन का। ये मुझे डिफेक्टिव लग रहा है, मतलब ये बॉडी को हार्म पहुंचाने वाला लग रहा है, क्योंकि जो मैं डाइट ले रहा हूँ वो हाई प्रोटीन रिच तो है। उसमें मूंग दाल ले रहा हूँ, देसी चना ले रहा हूँ रोज़ रेगुलर, और उतना ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा हूँ कि जितना हम 2 वक्त का खाना खाते हैं नॉर्मल, दाल चावल सब्जी रोटी, उतने ही मात्रा में ले रहा हूँ। बट फिर भी वो फ़र्क नहीं करेगा उसके हिसाब से। दाल चावल रोटी सब्जी के कंपैरिजन वो उतने बेनिफिट नहीं दे पा रहा है मुझे। फर्स्ट डे हो सकता है सारी एक्साइटमेंट में शायद मैं रह गया। सेकेंड डे उसका थोड़ा फ़र्क रहा होगा बॉडी में, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें नहीं निकलती हैं। और थर्ड डे भी ठीक ठीक था, मुझे अंदर से एनर्जी फील हो रही थी। बट घर वालों को जब पता चला, जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने भी सब्सक्राइब करके रखा है मेरे ब्लॉग चैनल को, तो देखा तो काफ़ी गुस्सा हुए और बहुत हद तक मनाने की कोशिश की कि ये छोड़ छाड़, कुछ और कर सकता है तू, वो कर, वो दिखा। बट मैंने कहा कि ये कोई सब्सक्राइबर गेन करने का स्टंट नहीं है, ये ओनली एक्सपेरिमेंट है। ह्यूमन सर्वाइव कर सकता है का 30 डेज तक केवल अपनी डाइट पर निर्भर रहने का, जो आज के समय में डाइट 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 लगा रखा है लोगों ने, तो मुश्किल है। हमारी फुल प्रॉपर मील ज़रूरी है। जैसे कोई कहता है ना कि आपको वज़न बढ़ाना है, स्टेम और भी सारी चीज़ों के लिए, तो आप देसी चना खाइए, मूंग दाल खाइए, हाई प्रोटीन रिच होती है। बट उसके साथ आपको घर का खाना भी लेना ही पड़ेगा, ज़रूरी ही है। ये अगर चीज़ें कुछ चालू हुई हैं, हम खाते आ रहे हैं, लोगों ने ईजाद की और इतनी मात्रा में इसका उत्पादन हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। ये हमारे सेहत के लिए ज़रूरी होंगी ही, शरीर के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। जभी तो इनकी खेती हुई, इनको खाया और फिर इसके गुण धर्म देखे तो इसका आज तक चलन है, ये चलन में आई। तो मुझे तो नहीं लग पा रहा है कि आज डे 5 है और इसके आगे मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँगा।
और मैं वादा किया था, मानता हूँ, वादा करा था, लेकिन मैंने साथ में बाद में ये भी बोला था अपने ब्लॉग में कि जैसे अगर इसका साइड इफ़ेक्ट समझ में आएगा तो हम उस पे भी काम करेंगे। अब उस पे काम करने का मतलब यही है कि मुझे खाने से दूर नहीं रहना चाहिए, खाना खा लेना चाहिए जो घर का है। घर के खाने से कोई दुश्मनी नहीं थी, बस एक एक्सपेरिमेंट था और खुद का खुद से चैलेंज था कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। मुझे ये चैलेंज देने वाला कोई और दूसरा नहीं था, बल्कि मैंने खुद ये अपने मन से सोचा, ख्याल आया और कर दिया। और आज डे 5 है। शायद कुछ लोग डे 5 तक भी ये कॉम्पीट ना कर पाएँ, तो मुझे तो प्राउड ही है कि कम से कम मैं 5 दिन तो केवल डाइट पर डिपेंड रह सकता हूँ। गाइस, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है और पिछले 4 दिन से मैंने मतलब आज 5वां ब्लॉग निकाल रहा हूँ, तो आज भी मुश्किल जा रही है। चौथे दिन तक तो उतनी मुश्किल नहीं गई, ठीक ठाक था। कुछ हल्के फ़र्क, माइनर इफ़ेक्ट समझ में आ रहे थे बॉडी पर, जैसे ये दोनों साइड के जो चीक्स हैं ये सूखे समझ में आ रहे हैं। भले ही कितना भी पानी पी रहा हूँ, वो खाने का तो खाने का ही फ़र्क होता है, खाना तो खाना ही होता है। और घर वाले भी अच्छे से फ़र्क कर पा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, और मुझे भी नहीं लग पा रहा कि मैं अब इसे कॉम्पीट कर पाऊँगा। और मैं ये बता रहा था ख़ास कि मेरा टाइम नहीं निकल पा रहा है, मैं टाइम अपना मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं अपना टाइम लगाना पड़ेगा, ताकि मुझे अफ़सोस ना हो कि मैंने इतने दिन फ़ालतू ही बर्बाद किए। तो जब मैं ये ख़त्म करूँ तो मेरे पास ये रहे कि अगर मेरा एक जगह टाइम सही यूज़ नहीं हुआ तो किसी दूसरी जगह मैंने उस अपने समय को उसी टाइम पर सही उपयोग कर पाया। तो कुछ घर का ही काम कर लेते हैं। हम आ गए यहाँ पर अपने छत पे झाड़ू लगाने। क्यों? क्योंकि एक तरीके से अभी हमारा स्टूडियो है, तो स्टूडियो में साफ़ सफाई तो हमें ज़रूरी रखनी ही चाहिए। अभी हम पहले इस स्टूडियो को पूरे अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि अधिकतर क्लिप्स यहीं के निकालते हैं हम, यहीं पर आके अपना पूरा काम करते हैं। और एक यूट्यूबर जिस जगह पे अपना पूरा काम करता है, एडिटिंग ब्लॉग वगैरह बनाता है, अधिक टाइम अपना वहीं पे बिताता है, तो उसको वहाँ की साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए। झाड़ू पूरे में लग गई है, पूरा छत साफ़ हो गया है। और हमारा दूसरा काम वो जो खिड़की साफ़ करने का था वो कर लें, ताकि टाइम भी नहीं समझ में आएगा और दिन बड़ी ईज़िली आराम से निकल जाता है काम करते करते। अपने दिमाग को बस किसी न किसी चीज़ पे अटकाए रहो। तो अफ़सोस है दोस्तों कि इसे 30 दिन तक हमने कंप्लीट नहीं कर पाया। 5 डेज़ तक ही इसे कंप्लीट कर पाए, 5 डेज़ के ऊपर नहीं ले जा पाए। तो जैसे तैसे 5 डे में लास्ट शाम तक ले गया था, बट भूख तो नहीं समझ में आ रही थी, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे थोड़ी, और ड्राई 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 लग रहा था पूरा बॉडी में। इस कारण से लास्ट एंड में मैंने खाना खा लिया है। तो ये अपना चैलेंज जो है यहीं रुक जाएगा। जो हमने कसम खाई थी पीपल देव की, उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैंने वहाँ पे जाकर दिया भी रखा और उनसे माफ़ी मांगी भगवान से, और कहा कि इस टाइम मैंने ये फर्स्ट टाइम है और लास्ट टाइम है आपकी या किसी भी देवी देवता की कसम खा के आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, सोच समझ के करूँगा आगे कुछ भी। तो आगे कुछ भी करेंगे हम, जवाबदारी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, टाइम लेंगे, मगर ये कसम वसम का झंझट नहीं पालेंगे। और ख़ास तौर पे इनको किसी व्यक्ति और कसम के मामले में भगवान को तो बिल्कुल बीच में नहीं लाएंगे। उसके लिए
दिल से सॉरी कहता हूँ और कल से फिर नए ब्लॉग चालू होंगे। ये टास्क तो क्योंकि मैं पूरा नहीं कर पाया, कल से बिल्कुल नए ब्लॉग के साथ आपको फिर एक जर्नी से मिलेंगे।